वफाकी आईनी अदालत ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट का नेस्ला टावर मिस्मार करने का फैसला और 2024 में सुप्रीम कोर्ट का मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का हुक्म कल अदम करार दे दिया है। जबकि हकीकत यह है कि इन दोनों फैसलों पर कब का अमल दरामद हो चुका है। यही तजाद एक बुनियादी सवाल को जन्म देता है। जब आला अदलिया के दिए गए फैसलों पर अमल हो चुका हो, इमारतें गिर चुकी हों, तो फैसलों की तब्दीली किसके लिए और किस हद तक मायने रखती है? क्या ये अदालती नजरसानी मुतासरीन के लिए किसी हकीकी रिलीफ का बायस बन सकती है, या ये महज एक कानूनी नुक्ता बनकर रह जाएगी? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट भी अदालती निज़ाम के मुतअद्दिद मसाइल की निशानदही करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनकी बड़ी वजह जजेस की कमी, नाक़िस अदालती ढांचा और केस मैनेजमेंट की कमजोरियाँ हैं। निचली अदालतों में शफाफियत के मसाइल, रिश्वत, बदउनवानी और असर रसूख के इल्ज़ामात भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है, जिससे आम शहरी के एतमाद को ठेस पहुँचती है। बाज़ हसास मुकदमात में दबाव या मुदाखलत के खदशात इंसाफ की गैर जानिबदारी पर भी सवाल उठाते हैं। जजेस के एहतसाब का शफाफ और मौसर निज़ाम न होना, तयनाती के तरीक़ा कार पर तनकीद और महंगा और पेचीदा कानूनी अमल इंसाफ तक रसाई को मज़ीद मुश्किल बना देता है। ये रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि इंसाफ में ताख़ीर दरअसल इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है, और यही ताख़ीर निज़ाम की साख को मुतासर कर रही है। HRCP ने अपनी सिफारिशात में अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़, शफ़ाफ़ एहतसाब के निज़ाम और अदालती उमूर में शफ़ाफ़ियत बढ़ाने पर जोर दिया है। इन तजावीज़ पर अमल दरामद ही अदालती निज़ाम में एतमाद की बहाली की हकीकी बुनियाद बन सकता है। नेस्ला टावर और मुनाल जैसे केसेस महज दो वाक़यात नहीं हैं, बल्कि जुडिशल सिस्टम की वर्किंग पर दरअसल सवालिया निशान है। सवाल ये नहीं कि अदालतें अपने फैसलों पर नजरसानी कर सकती हैं या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या हमारे निज़ाम में ऐसे तजादात से बचने के लिए कोई वाज़ेह और मजबूत तरीक़ाकार मौजूद है? क्या इंसाफ सिर्फ फैसले देने का नाम है, या इसके बरवक्त और मौसर नफाज को भी यकीनी बनाना? क्या फैसले कलअदम हो जाने पर इन फैसलों से होने वाले नुकसान की किसी तौर तलाफी मुमकिन है?